बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी कंपनी और एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, आईआरसीटीसी, जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं और काफ़ी वेरी वेल नोन कंपनी है और इंडियन रेलवे की एकमात्र, आप कह सकते हैं, सबसे सक्सेसफुल आईपीओ में एक रही हुई है कंपनी और एक साल से काफ़ी बेहतरीन काम किया है कंपनी ने। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कंपनी का फंडामेंटली और टेक्निकली, और साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कि किस लेवल्स पर यहाँ पर अभी भी कंपनी में यहाँ पर एक टारगेट बनता है और क्या टारगेट प्राइस वो हो सकती है। इसके अलावा कंपनी का हम बिजनेस मॉडल समझेंगे, कहाँ कहाँ से कंपनी रेवेन्यू कमाती है। और वीडियो को एंड तक देखना होगा, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी बट आपको एंड तक देखना होगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इसी सीरीज़ में हमने काफ़ी वीडियोज़ लाए हैं, हिमाद्री केमिकल हो गया, रेन इंडस्ट्री हो गया, चाहे सबेक्स हो गया। तो कंपनी जो हम यहाँ पर चुनते हैं उसको हम फंडामेंटली, टेक्निकली और साथ ही साथ बिजनेस मॉडल से लेकर एवरीथिंग अबाउट द कंपनी बताते हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा तो चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। टाटा पावर ले लिए जी, ये आप कह सकते हैं, और दूसरी कंपनी चाहे ऑन मोबाइल। तो कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्वार्टरली एनालिसिस, और उसके बाद हम समझेंगे कि कंपनी का टारगेट प्राइस फंडामेंटली और टेक्निकली क्या बनता है। तो आज शुरुआत करते हैं कंपनी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन आईआरसीटीसी से। तो आईआरसीटीसी, जैसे आपको पता ही होगा कि क्या क्या काम करती है। तो रेल नीर कंपनी का काम है। इसके अलावा कंपनी केटरिंग बिजनेस में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी टिकट प्रिंटिंग और टिकट ऑनलाइन टिकटिंग, टिकट बुकिंग में कंपनी का जो मेन काम होता है। इसके अलावा टूरिज्म में भी कंपनी का बड़ा काम है। तो हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू शेयर। अगर हम लास्ट कंपनी के अर्निंग प्रेजेंटेशन से बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 20 का जो रेवेन्यू अगर हम साइकिल देखें तो इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी 27% तक की रेवेन्यू आती है। वहीं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इबिट। अगर हम देखें तो 71% तक का इबिट है वो इंटरनेट टिकटिंग से आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जो रेवेन्यू का सबसे कम पार्ट कवर करता है उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी कमाती है। इसके अलावा 46% केटरिंग से कंपनी का बिजनेस आता है। वहीं यहाँ पर इबिडा मार्जिन जो है वो केवल मात्र 17% है। वहीं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से 10% का रेवेन्यू और 8% का ही इबिट है। मतलब कि इबिट मतलब कि कमाई आपकी कितनी हो रही है। वहीं 17% ट्रैवल एंड टूरिज्म में केवल मात्र 3% ही यहाँ पर कमाती है। तो सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है, जहाँ पर सबसे कम आप कह सकते हैं मार्जिन है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म में। जबकि सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है वो है यहाँ पर ईबिट और इंटरनेट टिकटिंग में। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी के 4 सेगमेंट हैं और इनमें यहाँ पर कितना कितना, और फाइनेंशियल ईयर 20 की रेवेन्यू की बात करें तो 24 बिलियन का रेवेन्यू टोटल निकल के आता है, 8 बिलियन का ईबिट निकल के आता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है। जो एक कंपनी को यूनिक प्रोपोजिशन, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक कह सकते हैं एक मोनोपोली कंपनी लेके चलती है, जिसके कारण कंपनी का जो आप कह सकते हैं शेयर प्राइस इशू प्राइस से करीबन 500-600% अपर अभी ट्रेड हो रहा है। और आज 2000 के एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं आप एक रेजिस्टेंस, एक जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है उसे कंपनी ने तोड़ के आगे निकला है। टेक्निकल एनालिसिस पे हम वीडियो को एंड में बात करेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना होगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 301 मिलियन टिकट्स यहाँ पर कंपनी ने बुकिंग की है फाइनेंशियल ईयर 20 में। कंपनी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के साथ यहाँ पर ई वैलेट और लॉयल्टी प्रोग्राम भी देती है। इसके अलावा अगर हम केटरिंग की बात करें तो 417 ट्रेन में कंपनी यहाँ पर जन आहार, सेल किचन्स, फूड कोर्ट्स, इस तरीके की चीज़ें चलाती है, रिफ्रेशमेंट्स एट्सेट्रा चीज़ें चलाती है, जो कंपनी को अच्छी खासी रेवेन्यू देता है। 46% जो सबसे हाईएस्ट आई थिंक रेवेन्यू केटरिंग से यहाँ से निकल के आती है, क्योंकि कंपनी का अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो सी बी फॉर केटरिंग ही है। इसके अलावा पार्टनर रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट से यहाँ पर इन्होंने ई केटरिंग की भी सुविधा यहाँ पर की है स्टार्ट। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो 14 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं कंपनी के, 1926 वाटर वेंडिंग मशीन्स है। इसके अलावा 685 स्टेशन पे कंपनी काम करती है। 275 मिलियन बोटल्स कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 में निकाली है। तो एक यूनिक कंपनी है। इसके अलावा कंपनी ट्रैवल टूरिज्म में काम करती है, जिसमें ऑनलाइन टिकट हो गया, एजुकेशनल टूर हो गया, कार रेंटल हो गया, आप कह सकते हैं होटल बुकिंग, एयर टिकट, इन सभी तरीके के काम करती है। इसके अलावा टूरिस्ट ट्रेन्स भी चलाती है, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, भारत दर्शन हो गया, थीम बेस्ड टूरिस्ट ट्रेन्स भी होती है। और इसके अलावा लग्जरी ट्रेन्स भी होती है, जैसे महाराजा और गोल्डन चेरियट। गोल्डन चेरियट की अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई है जिस पे अगर हम आपको पहले लेकर चलें तो गोल्डन चेरियट की अगर रीसेंट न्यूज़ पर अगर हम आपको लेकर चलते हैं तो गोल्डन चेरियट में यहाँ पर अभी निकल के आ रहा है कि 19 मार्च से, सॉरी आई एम सो सॉरी, 14 मार्च से यहाँ पर कंपनी गोल्डन चेरियट को वापस से स्टार्ट करने वाली है। और गोल्डन चेरियट एक कंपनी का काफ़ी अच्छा वेंचर है, जो है कंपनी ने कर्नाटका की जो सरकार है उनके साथ जॉइंट वेंचर यहाँ पर किया है, जिसमें लग्जरी ट्रेन गोल्डन चेरियट में कंपनी बता रही है 14 मार्च से ये स्टार्ट होने वाली है। तो 31 मार्च वाला जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब कि जो इस क्वार्टर का एंडेड होगा, वो वहाँ पर इसका जो रेवेन्यू है उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है, चाहे वो ई
टिकट बुकिंग हो या चाहे आप कह सकते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके के प्लान्स होते हैं, प्राइड ऑफ कर्नाटका, ज्वेल ऑफ साउथ, जिसमें हम अंदर ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, बट 2008 से ये ऑपरेशंस में है और इसके कारण कंपनी को काफ़ी अच्छा लग्जरी ट्रेन के कारण काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है। वैसे ज़्यादातर रेवेन्यू कंपनी का आप देख सकते हैं कि ई टिकटिंग से आता है, बट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल कंपनी का बनता है। तो ये हो गई कंपनी की बिजनेस मॉडल्स के रिलेटेड चीज़ें। अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले फंडामेंटल में हम समझने जा रहे हैं कंपनी के वेबसाइट screener.in पर हम देख रहे हैं 32,247 करोड़ का कंपनी का IRCTC का मार्केट कैप है। और इसके अलावा अगर आज की करंट प्राइस की बात करें तो 2015 पे शेयर ने क्लोजिंग दी है, जो कि 2000 के साइकोलॉजिकल लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ था उसे क्रॉस कर दिया है पहली बार। स्टॉक का पीई की बात करें 156 का, बहुत ही हाई पीई है, बट प्रीमियम बनता है क्योंकि कंपनी जब एक मोनोपोली कंपनी होती है तो 100% पीई तो यहाँ पर हाई बनता ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी 44%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62.8%, एक आप कह सकते हैं बुक वैल्यू की बात करें तो मात्र 83.1 है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके की है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, बट स्टिल कंपनी ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62.8% के हाई पर यहाँ पर रखा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 44.1%, जो कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी बनाता है और स्ट्रॉन्ग कंपनी भी बनाता है। चार्ट पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले अगर हम बात करें कंपनी के कुछ प्रोज की तो यहाँ पर डेट फ्री है कंपनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां जो अगर हम इंडियन के गवर्नमेंट की कंपनीज की बात करें तो वो काफ़ी डेट होती है, बट यहाँ पर डेट फ्री है कंपनी में। कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा दिया पिछले 5 सालों में और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों की बात करें 33.62% और हाई हेल्दी डिविडेंड यहाँ पर दिया है 52.41% का, जो कि एक अच्छा यहाँ पर संकेत है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछली बार आईपीओ लेकर आया था जिसके कारण यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी बेची थी, तो ये एक कोई नेगेटिव पॉइंट बनता नहीं है। इसके अलावा अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, जो कि यहाँ पे कंपनी बहुत सारे आप कह सकते हैं सेल्स भी करती है, जैसे अगर कोई जो चीज़ें खराब हो जाती हैं उन्हें बेचना भी होगा। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने लायक है। बट अगर हम बात करें कंपनी के दिसंबर 18 से दिसंबर 20 तक के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त चल रही थी, बट जून 2020 में आते हुए क्योंकि यहाँ पर कोविड और कोरोना के कारण काफ़ी पेंडेमिक देखने को मिला और जिसके कारण यहाँ पर डिक्रीज इन रेवेन्यू हुआ और बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 20 में अपना एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स दिया 42% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देते हुए कंपनी वापस अपने पाथ पे आती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के ईपीएस की तो ईपीएस भी यहाँ पर करीबन अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, जो कि करीबन डबल हो चुका है, आप कह सकते हैं 2x का यहाँ पर ईपीएस हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम बात करते हैं कंपनी के अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो बोरोइंग है, वो आपको बता देता हूँ, जीरो बोरोइंग है, जो कंपनी को एक यूनिक कंपनी आप कह सकते हैं क्योंकि इतने बड़े कैश फ्लो और यहाँ पर कैश फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव है 137 का यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी लेके चलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 405 करोड़ का यहाँ पर निकल के आता है। रेशोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पे सितंबर से दिसंबर 20 में 20% का स्टेक यहाँ पर जो कंपनी ने बेचा था उसके बारे में सभी आपको पता ही है। इसके अलावा पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। वहीं डीआईआईज ने भी स्टेक बढ़ाया है और एफआईआईज ने भी स्टेक बढ़ाया है दिसंबर 20 क्वार्टर में। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शो होता है कि एफआईआई डीआईआई लगातार जिस तरीके से स्टेक बढ़ा रहे हैं, कंपनी यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में और पोटेंशियल पैदा करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट ऑफ Q3 की, तो यहाँ पर जो उनके सीएमडी और एमडी ने बताया कि Q3 में कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ Q3 में दी है। 153% का Q-on-Q राइज देखने को मिला। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 69% का यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला पेंडेमिक के कारण। बट अगर हम बात करें EBITDA मार्जिन, जो कि एक नए हाई को टच कर चुका है, जो कि 42.4% है, जो मैंने आपको बताया भी था कि एक प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी ने किस तरीके से कॉस्ट कटिंग पे अपना फोकस किया और चीज़ें को की है। और अब देखें लॉकडाउन लगातार ख़त्म होता जा रहा है और जिस तरीके से ट्रेन की जो टिकट है और जो हम देख सकते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेन की जो सर्विसेज है वो वापस से रिज्यूम होती हुई नज़र आ रही है। एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है IRCTC का, जिसके कारण यहाँ पर चीज़ें
जो होती है वो इंडिया के गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक है और लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक है। इसके अलावा अगर हम टूरिज्म वाज द ओनली सेगमेंट विच सो द क्यू ऑन क्यू इंक्रीज इन द लॉस, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है टूरिज्म में लॉस, जबकि उसके आप देख सकते हैं 3% EBITDA का पार्ट है, तो आई डोंट थिंक उससे कोई ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बाकी दोनों ही दो और तीनों जो इनके जो सेगमेंट है उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट शो किया है। Q3 के रेवेन्यू की बात करें तो Q3 और फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ्स एंडेड की बात करें तो 153 करोड़ वर्सेस 58 करोड़ अगर हम बात करें Q3 की, तो यहाँ पर अच्छा खासा 152% के करीबन राइज देखने को मिला रेवेन्यू में। वहीं अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर नीचे गिरावट देखने को मिलती है 227 से 153, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पर सेगमेंट निकल के आता है। वहीं इनकम भी इसी तरीके से 95 करोड़ विद 55 मिलियन टिकट बीइंग बुक्ड फ्रॉम द IRCTC, क्योंकि पेंडेमिक था, कई लोग इसे अवॉइड कर रहे थे, स्टिल यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला। वहीं EBITDA मार्जिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा 76.3% का EBITDA मार्जिन, जरूर यहाँ पर पिछले साल 85.2% था, फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ है क्योंकि Q2 में केवल 58% का EBITDA मार्जिन यहाँ देखने को मिला। इसके अलावा केटरिंग सेगमेंट की बात करें तो रेवेन्यू 49 करोड़ वर्सेस 17 करोड़ निकल के आती है और पिछले साल 269 करोड़ थी, बट EBITDA यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। लॉस एट द EBITDA लेवल डिक्लाइन टू 8 करोड़ ओनली, जबकि लॉस 33 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और पिछले अगर हम पिछले साल में बात करें तो 30 करोड़ का EBITDA प्रॉफिट था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यहाँ पर शो करता है कि कंपनी वापस से एक अपने पाथ पे आती हुई नजर आ रही है। रेल नीर की बात करें तो रेल नीर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर पिकअप देखा, 17 करोड़ वर्सेस 9 करोड़ पिछले Q2 से बात करें, और वहीं 59 करोड़ से 17 करोड़ ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये चीज़ें, क्योंकि पिछले साल 59 करोड़ था, ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ें लोगों ने पानी घर से लेकर जाना प्रेफर किया होगा, तो इस कारण यहाँ पर चीज़ें हैं जो थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बाद अब टेक्निकल लेवल की, तो टेक्निकल लेवल जिसके कारण आज हमने स्टॉक पिक किया है वो है जो कंपनी ने एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया है, वो है 2,000 रुपये का साइकोलॉजिकल बैरियर था जो आज यहाँ पे कंपनी ने ब्रेक कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के जो प्रीवियस हाई यहाँ पर जो था वो करीबन 2,000 के नीचे था, 1995 आई थिंक इस तरीके का ही कुछ हाई था, उसे आज ब्रेकआउट करते हुए एक अच्छा रैली देखने को मिली और करीबन 2050 से 2060 तक शेयर प्राइस गया है और एक अच्छा आज एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। उसके बाद वापस शेयर, और क्योंकि जो मार्केट था उसमें काफ़ी उपमूव चल रहा था, ऊपर नीचे चल रहा था, जिसके कारण इस शेयर में भी काफ़ी ऊपर नीचे देखने को मिला, बट स्टिल एक अच्छी यहाँ पर रैली आप देख सकते हैं 2021 में हमारे को देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे अगर किसने स्टॉक बाई किया होगा जब ये लेवल्स हैं जो ऊपर निकले थे, और हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, टेक्निकली, और यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के टारगेट प्राइस की तो शॉर्ट टर्म लेवल पर हमारे को लगता है कि करीबन 2500 रुपये के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि Q4 है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल के आने वाला है। और अगर हम बात करें कि अगर लॉन्ग टर्म मतलब कि एक साल की, तो करीबन 5,000 रुपये तक का यहाँ पर टारगेट प्राइस हम देने वाले हैं। तो ये है वीडियो, आज यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू सो मच।